इतना बड़ा अद्भुत आठवां अजूबा, नाला से गैस बनाने वाला, चावल के भूसी से तेल बनाने वाला, कपड़े से पहचानने वाला, वो वैज्ञानिक कंफ्यूज कैसे हो गया? ये पूछता है दाढ़ी वाले बाबा नरेंद्र मोदी जी। अपनी माँ के लिए साड़ी ला रहे, माँ के लिए चादर ला रहे, इतने चटोरे प्रधानमंत्री कि हैदराबाद और मुरादाबाद की बिरयानी पसंद नहीं है, इनको पाकिस्तान की बिरयानी अच्छी लगती है। हरियाणा के मनोहर लाल खटारा की सरकार, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। इनके घर परिवार में तो कोई है नहीं, ये क्या जाने कि बच्चों का दर्द क्या होता है। और ये सावरकर और गोडसे की नाजायज औलादें ये तय करेगी कि लोग प्रदर्शन न कर सकें। एक दुर्दांत गुंडा मवाली को आप गृह राज्य मंत्री बनाओगे, एक तारीपार को गृह मंत्री बनाओगे, एक मानव तस्करी करने वाले को दूसरे को गृह राज्य मंत्री बनाओगे, तो कानून व्यवस्था बेमानी है क्या? गांधी और बुद्ध के देश में आंदोलन करने वाले, अपने अधिकार के मांगने वाले लोगों पर गाड़ियों से कुचल दोगे? आशीष मिश्रा को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन किसान जो है अभी भी कह रहे हैं कि हम जो है एक के बाद एक कई उन्होंने गिनवा दिए हैं अपने फैसले, हम करेंगे। देश की कानून व्यवस्था इतनी लचर है जिसका आपको मतलब क्या बताया जाए। आपने देखा होगा 25 सितंबर को अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज, जिसकी तूती गुंडागर्दी, कुख्यात अपराधी, दुर्दांत अपराधी, जो कानपुर से पढ़ाई के बाद 1990 के दशक में लखीमपुर खीरी आता है, गुंडागर्दी करता है, उस गुंडा मवाली गृह राज्य मंत्री ने किस तरीके के स्पीचेस दिए। उसने साफ कहा कि मैं विधायक, सांसद और मंत्री बाद में बना हूँ, पहले का इतिहास मेरा जान ले। मतलब ये कथाएं पहले लिखी जा चुकी थी, समझिए। उसको सिर्फ और सिर्फ मूर्त रूप उस दिन दिया गया। उससे पहले हरियाणा के मनोहर लाल खटारा की सरकार, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। इनके घर परिवार में तो कोई है नहीं, ये क्या जाने कि बच्चों का दर्द क्या होता है, ये क्या जाने कि पिता का दर्द क्या होता है, ये क्या जाने कि भाई का दर्द क्या होता है। महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा कि जो निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। मतलब ये रनवे इनका कोई नहीं, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। मनोहर लाल खटारा का स्टेटमेंट आपने सुना होगा। अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि हजारों की संख्या में लठैत तैयार करो और जहाँ जहाँ किसान आंदोलन पर बैठे हैं उन पर प्रहार करो, जेल जाओगे और बड़ा नेता हो जाओगे, बाकी हम सब संभाल लेंगे। अरे भैया मनोहर लाल खटारा, ये देश आपके बाप की जागीर है, ये देश आपके बाप की बपौती है कि आप तमाम भाजपा आरएसएस के लोग ये डकैती डालने के लिए कह रहे, लोगों को मारने पीटने के लिए कह रहे। ये गांधी और बुद्ध का देश और ये सावरकर और गोडसे की नाजायज औलादें ये तय करेगी कि लोग प्रदर्शन न कर सकें। ये तमाम बात पूछता है भारत और थूकता है भारत। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री का स्पीच अगर 2014 का देखिएगा तो कह रहे थे, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, मैंने तो ठान रखी है कि 16 मई के बाद जब चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी, तब जो अपने फॉर्म में जो लोकतंत्र का जो चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, संसदीय चुनाव के बाद जो लोग फॉर्म में जो भरा होगा और जिस पर जो केसेस होंगे, उन सभी गुनाहगारों को, चाहे वो भाजपा का हो, एनडीए का हो, सबको सुप्रीम कोर्ट को बोलकर सबको जेल भेजेंगे। और जो कपड़ों से पहचानिए, बाप रे बाप, इतना बड़ा अद्भुत आठवां अजूबा, नाला से गैस बनाने वाला, चावल के भूसी से तेल बनाने वाला, कपड़े से पहचानने वाला,
वो वैज्ञानिक कंफ्यूज कैसे हो गया, ये पूछता है दाढ़ी वाले बाबा नरेंद्र मोदी जी। आपने जो जुमले बोले थे, आपके जुमलों ने देश को गर्त में ढकेल दिया, देश को मजबूर कर दिया। आपने कहा था कि जिन लोगों पर आपराधिक प्रवृत्ति की धाराएं दर्ज होंगी, पूरा विश्व मुंह से बोलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पता नहीं कहाँ से बोलते, पछवाड़े से बोलते, कहाँ से बोलते, आज तक देश को ही नहीं पता है। कंफ्यूज प्रधानमंत्री है। जो बात बोलता अपने को सलमान खान समझता है, वो डिफिनिट नहीं करता है। प्रधानमंत्री जी अजय मिश्रा जी 1990 के दशक में आए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी में जिला महासचिव के पद पर रहे, खीरी में डीसी बैंक के चेयरमैन बने। 2012 में इन्होंने विधायक बना। पहली बार उन्होंने 22,000 वोट से आरे उस्मानी जो सपा के विधायक थे उनको हराया। 16वीं लोकसभा में मई 2014 में वो सांसद बने। 17वीं लोकसभा में 2019 में दोबारा सांसद बने और 7 जुलाई को 2021 को ये मंत्री बनाए गए, ये कहकर कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नाराज हैं। तो अब एक बात बताइए, आपने ब्राह्मणों को बदनाम करने, किसानों की हत्या करवाने के लिए मंत्री बनाया। 9 अगस्त 1990 को 8 आदमियों पर एफआईआर दर्ज था, जिसने लखीमपुर के तिकोनिया में थाने में हथियारों से लैस होकर मारपीट करने, वल्वा करने का आरोप है। लेकिन अब तो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई ना। अरे भैया, सांप का बच्चा सांप ही होगा कि सांप का बच्चा हाथी हो जाएगा? बताओ ना आप हमको। बिल्ली को रखवाली मिलेगा क्या? एक दुर्दांत गुंडा मवाली को आप गृह राज्य मंत्री बनाओगे, एक तारीपार को गृह मंत्री बनाओगे, एक मानव तस्करी करने वाले को दूसरे को गृह राज्य मंत्री बनाओगे, तो कानून व्यवस्था बेमानी है। ये गांधी योगी जी तो कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध होगा तो कार्रवाई होगा, आप लोग रट लगा रहे हैं। अरे तो प्रभात दुबे हत्याकांड का मामला काहे नहीं उठाते आप? आरोप सिद्ध हो गया। अब वही तो मैं बता रहा। 8 जुलाई 2003 को तिकोनिया में थाने में 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता हत्याकांड में देश के जो दुर्दांत अपराधी गृह राज्य मंत्री, गुंडा मवाली गृह राज्य मंत्री मिश्रा उर्फ टैनी महाराज का नाम था, जिस सिविल कोर्ट ने जो फैसला दिया 29 तारीख को बरी किया और 30 तारीख को रिटायर हो गए। वही बात हो गई, राफेल का फाइल दबाओ और राज्यसभा का सदस्य बन जाओ। लेकिन 4 आदमी तो बीजेपी को मारे गए ना। अरे भैया, एक बात बताओ, आपके घर पर कोई चढ़ के आएगा, आपके परिवार को मारेगा, आप छोड़ दोगे? सेल्फ डिफेंस का नहीं लागू होता है? क्या करने गए थे वहाँ पर? आप झकमराने गए थे। जब किसान आंदोलन करके जा रहे थे तो आपने पीछे से क्यों कुचला? अगर ये वीडियो लीक नहीं होता, क्या गांधी और बुद्ध के देश में आंदोलन करने वाले, अपने अधिकार के मांगने वाले लोगों पर गाड़ियों से कुचल दोगे? हैं? लाल, अरे सुन तो लो, लाल किला की घटना का भी वीडियो वायरल नहीं अगर नहीं होता तो आप किसानों को क्या कहते? भाजपा के नेता तो कह ही रहे कि ये खालिस्तानी हैं, ये भरवे हैं, ये मवाली हैं, ये शराबी हैं। भैया तो कौन है? सारे गुण भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे, आप समझिए। वही क्रिमिनल केस। अरे सुन तो लीजिए, राकेश टिकैत जी ठीक कह रहे हैं क्या एक्शन का रिएक्शन होता है? एक्शन का रिएक्शन नहीं होता है? नहीं, ठीक कह रहे हैं। आइए मैं आपको 1 थप्पड़ मारता हूँ, 2 थप्पड़ मारता हूँ। आपकी जब जान पर बनेगी तो आप सुरक्षा में क्या करोगे? भीड़ को, जहाँ लाखों की भीड़ है, किसान शांतिपूर्वक वापस जा रहे थे, किसानों के ऊपर स्क्रिप्टेड फिल्मी स्टाइल में, पहले के फिल्म में होता था, रियल लाइफ में नहीं होता था, रियल के लाइफ में होता था कि गुंडा मवाली कुचलते हुए भाग गया और सब के सब उसको बचा रहे। तो आप नहीं देखा? आप नहीं देखे? भगवा दर्पण पहने थे, आप भी अंधभक्त हैं, आपने नहीं देखा? आप उनके बयान से सहमत हैं? किसके बयान? आप अजय मिश्रा के बयान से सहमत हैं? जिस हिसाब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, आप इससे सहमत हैं? आप इस बात से सहमत हैं कि अडानी का जब हेरोइन पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, कोई मीडिया नहीं दिखाती है, वहीं शाहरुख खान का बेटा चूंकि कॉर्डियल क्रूज जहाज में बैठा था, उसके दोस्त के पास पाया गया तो उसको जेल हो गया। और प्रधानमंत्री का दोस्त है व्यापारिक मित्र, जिसके पैसे से चुनाव में चंदा लेते हैं, जिसके पैसे से हेलीकॉप्टर उड़न खटोला से उड़ते हैं। तो जब अडानी के पोर्ट पर हेरोइन पकड़ा गया तो क्या मोदी जी को जेल नहीं होना चाहिए?
आर्यन को इसलिए जेल हुआ कि वो एक साधारण परिवार से है, मुसलमान है। आप बताओ ना, आप वहाँ नहीं बोलते, आप वहाँ नहीं बोलते कि जब अरे सुन तो लो भैया। रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, अनबख्तों की दीदी हैं, वो तो एक्सेप्ट की थी। कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग, आपने भारतीय कॉमेडियन को भी देखा होगा, उनको जमानत कैसे मिल गई। ये देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस जाति का, जिस धर्म का जो बहुसंख्यक होगा, जिसके वोट ज़्यादा होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस हिसाब से काम करते हैं। आपने भी देखा होगा विकास दुबे के नाम पर हज़ारों ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह उत्तर प्रदेश में काट दिया गया। खुशी दुबे का क्या कसूर था? आपने देखा होगा उसी लखीमपुर में एक IPS अधिकारी प्रशांत कुमार के साथ जो भदौरिया का आदमी जो बम गोला बारूद लेकर आया था, जिसने थप्पड़ मारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। जब महिला की चुनी हुई महिला प्रतिनिधि का सारी खोल लिया गया, ये भाजपा RSS के लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग और देश के किलर मीडिया के लोग धृतराष्ट्र की भूमिका में थे। तब आपने देखा अमृत महोत्सव मना रहे हैं और कह रहे योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश इतना विकास कहीं नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कहता है जब फटता है ना तो मल्हार गाता है। ये प्रधानमंत्री यही अहंकारी दम्भी है। देश ने देखा कि जिंदों को अस्पताल में जगह नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं मुहैया हो रही है। जो मृत आत्माएं थी, मृतक शरीरों को शमशानों में टोकन मिल रहे थे। आप जाइए ना भाई, प्रधानमंत्री क्या बोलता है आपको पता है? आदर्श गांव की बात बोली थी प्रधानमंत्री ने। अरे सुन तो लो, दूरदर्शी है। दूरदर्शी तो इतना बड़ा है कि गर्त में ढकेल दिया। जो विश्व का तीसरा महाशक्ति देश था, वो देश बांग्लादेश से पीछे चला गया। पाकिस्तान डर रहा है ना सर, पाकिस्तान कांप रहा है ना। पाकिस्तान डे पर तभी तो बधाई दे रहे हैं, डर से दे रहे हैं इमरान खान को। सो बताइए ना, पाकिस्तान को जो बधाई दे रहे प्रधानमंत्री डर से दे रहे क्या? अपनी माँ के लिए साड़ी ला रहे, माँ के लिए चादर ला रहे। इतने चटोरे प्रधानमंत्री कि हैदराबाद और मुरादाबाद की बिरयानी पसंद नहीं है, इनको पाकिस्तान की बिरयानी अच्छी लगती है। लोग कह रहे मोदी के अलावा विकल्प तो है नहीं हमारे पास, विकल्प है नहीं हमारे पास। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वही वाली बात है। अगर आप किसी को भी ABCD बैठा देंगे, इससे पहले मोदी का कोई नाम था? और क्या विकल्प नहीं है? आप विकल्प नहीं है, आप निठल्ले हैं, निकम्मे हैं। हिंदुस्तान पूरा 135 करोड़ आबादी मोदी से कहीं बेहतर सोचता है। मोदी की तरह, मोदी की सोच सावरकर की सोच है, गोवलकर की सोच है, गोडसे की सोच है, अपने ही मुल्क को बर्बाद करने की सोच है।